हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी से पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था, अर्थात सहायक क्रिया के बारे में बताया था और उसका यूज के बारे में भी बताया था और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी मैंने बताया था। उसका 3 पार्ट्स था, प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद सेमी मॉडल ऑक्सिलरी होता है। इसमें चलिए आज जो पहला है ना, वो पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि ग्रामर के भाषा में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है। तब तक के लिए है ना, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलें। चलिए अब हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं कि ग्रामर के भाषा में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है। चलिए मैं आपके सामने इसका है ना, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसका डेफिनेशन पेश किया हूँ, है ना, कि अब जानने का हम लोग प्रयत्न करते हैं कि ग्रामर की भाषा में किसे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। कह रहा है दोज ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड कॉमनली विथ मेन वर्ब्स टू कंप्लीट टेंस और पैसिव फॉर्म आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी। मतलब वे सभी वर्ब या वैसे ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब वैसे सहायक क्रिया जो है ना, जो मुख्य क्रिया के साथ उपयोग होता हो और उस मुख्य क्रिया को है ना टेंस या फिर पैसिव वॉइस बनाने में, मतलब उसके अर्थ को कंप्लीट करने में मदद करता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसको मैं फिर से बोल देता हूँ कि ऐसा प्राइमरी ऑक्सिलरी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का ऐसा भाग जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है और वह मेन वर्ब इस प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसके साथ मिल करके है ना उस सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करता है, यानी टेंस को बनाता है या फिर पैसिव फॉर्म को बनाता है। तो चलिए अब इसका कुछ इसका यूज है, अब लोग जानेंगे कि ये इसका यूज क्या क्या है। अब देखते हैं हम लोग कि अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसको भी है ना, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसको भी यूज के हिसाब से और टेंस के हिसाब से 3 पार्टों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 कैटेगरी में बांटा गया। देखते हैं वो 3 कौन सा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी को मैंने पिछले है ना पहले बोला कि प्राइमरी ऑक्सिलरी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में बांटा गया है। उसमें से ये कौन कौन वर्ग है देखते हैं। चलिए पहला है वर्ब टू बी, है ना, वर्ब टू बी। इसके अंतर्गत आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। फिर उसके बाद है वर्ब टू डू, इसके अंतर्गत आता है डू, डज, डिड। फिर इसके बाद इसका जो तीसरा कैटेगरी है ना, उसके बाद इसका जो तीसरा कैटेगरी है इसमें है वर्ब टू हैव, टू हैव। इसके अंतर्गत ये आता है हैज, हैव, उसके बाद ये हैड, उसके बाद ये क्या आता है? ये हैड। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये वर्ब टू बी क्या होता है। टू बी, ये जो वर्ब टू बी है ना, टू बी मतलब होता है होना। जैसे है इज, एम, आर, है ना, इज मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मतलब है, वाज मतलब था, वेयर मतलब थे, मतलब मैं हूँ तो मेरा होना, ही इज उसका होना, है ना, यू आर आपका होना, आप है ना, यू आर आप है तो आपका होना, ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ये सारा का सारा वर्ब क्या है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। तो इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी में वर्ब टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है। उसके बाद इसी तरह से वर्ब टू डू, डू मतलब होता है करना, डू, डज, है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है। कभी कभी ये डू, डज
ये जो डू और डज है ना, मेन वर्ब के रूप में आता है। अभी मैं हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसका यूज अब हम लोग ऑक्सिलरी की तरह देखेंगे। तो ये जो वर्ब है ना, वर्ब टू डू, इसके अंतर्गत डू, डज और डिड आता है ना। मैंने पहले ही बता दिया, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इससे ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये किसी मेन वर्ब के साथ यूज होकर के या तो पैसिव फॉर्म बनाता है या किसी टेंस को कंप्लीट करता है। तो इसी तरह से ये जो वर्ब डू है ना, ये डू है, ये डू डज, ये जो है आगे जब टेंस पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वहां पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, तो वहां पता चलेगा आपको। फिर भी अभी भी मैं इसको है ना सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस में यूज करके मैं बताऊंगा कि ये किस स्थिति में ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करता है। फिर ये वर्ब टू हैव मतलब होता है रखना, है ना। जैसे है कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, मतलब मैं एक कलम रखता हूं तभी तो मेरे पास एक पेन है ना। तो इस स्थिति में ये, और ध्यान रखिएगा, ये जो हैज, हैव, हैड है ना, कभी कभी मेन वर्ब के रूप में काम करता है। जहां कोई वर्ब नहीं रहता है वहां ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। परंतु अभी हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, इसीलिए अभी जितना भी हम लोग सेंटेंस देखेंगे उसमें ये जो सारा का सारा ये वर्ब टू बी, टू डू और ये वर्ब टू हैव, ये सब अभी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के तरह ही सेंटेंस में यूज होगा। और उस सेंटेंस को या तो उस टेंस में बदलेगा या नहीं तो उस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में बदल करके उसके अर्थ को प्रकट करेगा, यानी उसके अर्थ को पूरा करेगा। तो चलिए अब हम लोग टेंस के माध्यम से, है ना, हम लोग सेंटेंस के माध्यम से अब समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये किसी सेंटेंस में किस स्थिति में ये वर्ब टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है। और किस स्थिति में ये जो ऑक्सिलरी वर्ब डू है ना, टू डू, ये डू, डज, डिड, ये किस स्थिति में है ना ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है। और ये जो वर्ब टू हैव है, ये किस स्थिति में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। चलिए अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस स्थिति में ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब इसका जो पहला पार्ट है वर्ब टू बी, वो किस स्थिति में ये हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज किया जाता है। चलिए अला इसका पहला में एक नोट्स है, इसको नोट्स भी आप जब नोट्स भी समझ सकते हैं कि these verbs are commonly used to make continuous tense। कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार का जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये वर्ब टू बी है ना, इसका यूज सामान्य तौर पर है ना किसी टेंस के है ना कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने में यूज किया जाता है। मतलब लगातार, कि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं लगातार पढ़ रहा हूं, वह दौड़ रहा है तो लगातार दौड़ रहा है, कंटिन्यू दौड़ रहा है ना। इसीलिए ये जो वर्ब टू बी है ना, इसका यूज प्रायः कंटिन्यू किसी क्रिया को, किसी एक्शन को कंटिन्यू दिखाने के लिए, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए है ना इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं आप लोग के सामने सेंटेंस पेश किया हूं, जरा ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। पहला सेंटेंस लिखा ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है, उसका जाने का काम चल रहा है ना, लगातार चल रहा है ना। तो इस स्थिति में ये जो इज है ये वर्ब टू बी है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, उसमें भी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है ना। तो ये जो इज है ना, देखिए इज, वह पटना, ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है। इस स्थिति में इसका जाने का जो काम है, इस इज के कारण ये जो जाने का जो काम है ये कंटिन्यू दिख रहा है कि लगातार वो जा रहा है पटना। अब यहाँ पे अब लाइन थोड़े है कि यहाँ अब स्विच ऑन किया वहां बल्ब जल गया, मतलब आप सोचे और पटना पहुंच गए, आपका जाने का काम कंटिन्यू है ना। इस स्थिति में ये जो इज है ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है और ये किसी काम के कंटिन्यूटी को दिखाता है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस दीजिए, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो मेरा पढ़ने का जो काम है वो जारी है, कंटिन्यू है। इस स्थिति में ये जो एम है ये वर्ब टू बी है और ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और कैसा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है।
मतलब पढ़ने के काम को कंटिन्यूटी को दिखा रहा है ना। जैसे इसका तीसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा है यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका क्रिकेट खेलना समाप्त तो नहीं हुआ है, आपका क्रिकेट खेलना समाप्त नहीं हुआ है। इस स्थिति में ये जो है ना, ये जो खेलने का जो कंटिन्यूटी है, लगातार जो आप खेल रहे हैं, इस चीज को दिखा रहा है ये आर है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब आपका खेलने का काम कंटिन्यू है, जारी है, चल ही रहा है। इस स्थिति में ये आर जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है। मैंने इसके डिफिनेशन में भी, चलिए फिर हम लोग डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। पहले सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है कि राम वाज वॉकिंग, राम टहल रहा था। राम का टहलने का काम जारी था, टहल ही रहा था, टहलना उसका खत्म नहीं ना हुआ था। इस स्थिति में ये जो वाज है, ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है, मतलब क्या, प्राइमरी ऑक्सिलियरी के अंतर्गत आता है। फिर इसका सेंटेंस, अगला सेंटेंस है दे वेयर टॉकिंग ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बात खत्म नहीं हुई थी, बात चल ही रही थी। तो इस स्थिति में ये जो वेयर है, ये वेयर क्या कहलाएगा, ये वर्ब टू बी के अंतर्गत प्राइमरी ऑक्सिलियरी कहलाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी है ना, ये किसी मेन वर्ब के साथ यूज हो करके, मतलब क्या, किसी मेन वर्ब का मदद करता है कोई टेंस को क्रिएट करने में, या फिर किसी जो वॉइस है उसके पैसिव फॉर्म को बनाने में। ये जो वर्ब टू बी है, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये उसका यूज को बताता है। इस स्थिति में है ना, मैंने पहले बता दिया। इस स्थिति में देखिए जरा, इज एम आर वाज वेयर, ये अभी क्या है, ये वर्ब टू बी है और ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी है। और ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब के भी रूप में कार्य करता है उस स्थिति में जब, है ना, जब इज एम आर वाज वेयर के अलावा कोई वर्ब यूज नहीं किया जाता है। जैसे है कि ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, यू आर ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट है। तो मतलब आप एक स्टूडेंट है, तो आपका स्टूडेंट होना, है ना, ये आर जो है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इस मेन वर्ब आर के अलावा कोई दूसरा वर्ब ही नहीं है इस सेंटेंस में, इसीलिए आर इस स्थिति में मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, उस लड़का का होना, है ना, वह इज जो है तभी मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इस स्थिति में ये इज के अलावा कोई दूसरा वर्ब है ही नहीं। तो अभी देखिए, ये इज एम आर वाज उस स्थिति में क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। परंतु इस स्थिति में जब ये किसी मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है ना, तो उस स्थिति में ये जो प्राइमरी, ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी कहलाता है। और प्राइमरी ऑक्सिलियरी में क्या क्या आता है, वर्ब टू बी आता है, वर्ब टू डू आता है। तो वर्ब टू बी में इज एम आर वाज वेयर आता है। अब सेंटेंस के साथ मैं आपके सामने सेंटेंस भी प्रस्तुत किया हूं, आप लोग इस सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका और किस स्थिति में, है ना, ये जो वर्ब टू बी है, ये जो है, ये किस प्रकार से इसका और यूज हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ब टू बी है, इसका और यूज किस प्रकार से होता है। ये है कि दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस, है ना। इस प्रकार का जो वर्ब टू बी है ना, इसका यूज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी ये वर्ब टू बी का यूज होता है, मतलब इज एम आर वाज वेयर का यूज होता है। जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, डॉक्टर कलाम इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। डॉक्टर कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, he was the previous president of our country। That means कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना, भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके थे, दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है। तो डॉक्टर कलाम इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, डॉक्टर कलाम की सभी जगह आदर सम्मान किया जाता है, सम्मान होता है। तो इस स्थिति में ये इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही, लेकिन ये, है ना, पैसिव फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये पैसिव को बता रहा है, सेंटेंस का पैसिव बता रहा है। कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर बीइंग टाउट बाय मी, है ना, मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना। तो इस स्थिति में ये जो आर है ना,
ये पेसिव को दिखा रहा है। मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब पढ़ाता तो मैं ही हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये तो एक्टिव होगा। लेकिन मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ये पेसिव फॉर्म हुआ। इस स्थिति में एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए भी ये जो वर्ब टू है ना, वर्ब टू भी है, इसके अंतर्गत इज एम आर वाज वेयर आता है, इसका यूज किया जाता है। एक और सेंटेंस में लिखा है द क्रिमिनल्स वेयर किल्ड लास्ट नाइट, है ना, बीते रात में सभी क्रिमिनल्स वेयर किल्ड लास्ट नाइट, मतलब द क्रिमिनल्स वेयर किल्ड लास्ट नाइट, मतलब क्या, बीते हुए रात को सभी क्रिमिनल्स को मार दिया गया। तो ये पेसिव फॉर्म में है। ये जो ये वेयर है ना, ये वेयर अभी ये पेसिव फॉर्म को दिखा रहा है। उसके बाद अगला सेंटेंस है राम वाज मेड टू लाफ, राम को हंसाया, राम हंसा नहीं था, राम को हंसाया गया था। ये पेसिव फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे वाज जो है ना ये पेसिव फॉर्म को दिखाता है। चलिए इसके अलावा एक और यूज है वर्ब टू बी का, उसको देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब टू बी का और यूज क्या है। कह रहा है कि दीज वर्ब्स आर आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब, ये मैंने पहले भी बताया है कि जब जहां कहीं, है ना, जब इज एम आर वाज वेयर, जब कहीं भी किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर अकेले होता है, उस स्थिति में ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। यानी जब किसी दूसरे वर्ब की उपस्थिति नहीं होती है तब ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। ये मैंने पहले भी बता दिया और मैं अभी भी बता रहा हूँ, जरा सेंटेंस के माध्यम से देखिए। कह रहा है राम इज एन इंजीनियर, राम एक अभियंता है। इंजीनियर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी, सॉरी, इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। राम एक अभियंता है। देखिए यहाँ पे इज अभी ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में, ये इज अभी ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं है इस सेंटेंस में। फिर दूसरा है आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, है ना, तो मेरा एक शिक्षक होना, ये एम है ना, मैं एक शिक्षक हूँ। तो इस स्थिति में एम जो है ये, है ना, वास्तव में ये ऑक्सिलरी वर्ब है, परंतु किसी दूसरे वर्ब की अनुपस्थिति के कारण ये अभी मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है ना। फिर अगला सेंटेंस है जैसे यू आर ए डॉक्टर, आप एक चिकित्सक हैं, आप एक चिकित्सक हैं। तो यहाँ भी ये जो आर है ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब है ही नहीं इस सेंटेंस में। इसके बाद है ही वाज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार था, है कि नहीं है पता नहीं है, वह एक कलाकार था। इस स्थिति में ये वाज मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। उसके बाद है दे वर लीडर्स, वे लोग नेता थे, है ना। तो इस स्थिति में ये जो वेयर है ना ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।